इंसाइडर पर जम्मू कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा ऑनलाइन इलेक्शन सर्वे, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा आवाम ने हिस्सा लिया और अपनी राय का इजहार किया। न्यूज इंसाइडर की तरफ से कराए गए इस ऑनलाइन सर्वे की लाइंस 15 फरवरी से 1 मार्च तक खोल दी गई थी। ये सर्वे तब कराया गया जब जम्मू कश्मीर के हालात तशवीशनाक थे, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट स्कैम्स पर एहतजाज हो रहे थे और जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। वादी कश्मीर हो या फिर जम्मू सूबा, हर इलाके से लोगों ने न्यूज इंसाइडर पर अपनी राय रखी। न्यूज इंसाइडर के नेटवर्क का हर शख्स इस सर्वे के साथ चला और यही वजह है कि यूटी भर से इस ऑनलाइन सर्वे का सबसे बड़ा सर्वे माना जा रहा है। हमारे 15 रिपोर्टर्स ने 15 दिन के अंदर ऑनलाइन सर्वे और लोगों से मुलाकात करके 50,000 से ऊपर का आंकड़ा तैयार किया। इस सर्वे में पूछे गए थे 15 बड़े और अहम सवाल, जिसमें चौंका देने वाले नतीजे सामने आए हैं और यहीं से अवाम की राय का पता चलता है कि वो आखिर चाहती क्या है। हमारा जनता से पूछा गया पहला सवाल, क्या दफा 370 और 35A की मनसूखी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रही फायदेमंद? क्योंकि 5 अगस्त 2019 के फैसले पर कई लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए और कई इसकी मुखालफत में सड़कों पर उतरे, तो ऐसे में ये सवाल बहुत अहम था, जिसमें चौंका देने वाले नतीजे सामने आए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 52.9% लोगों ने ये राय दी है कि आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए फायदेमंद नहीं रहा। 47.1% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मरकजी सरकार के फैसले को सही करार दिया है कि इन दफात की मनसूखी से लोगों को फायदा हुआ है। अगर हम स्क्रीन पर देखें, कसीर तादाद में लोगों ने मरकजी सरकार के 5 अगस्त 2019 के इस फैसले को सिरे से गलत बताया है। जहां लोग दफा 370 और 35A की मनसूखी से मुतमय्यन नहीं थे, तो ऐसे में हमने उनकी राय जानने की कोशिश की और हमारा दूसरा सवाल था कि क्या जम्मू कश्मीर की आवाम दफा 370 और 35A की वापस बहाली चाहती है। स्क्रीन पर दिखाते हैं लोगों की राय। ख्याल रहे, इस ऑनलाइन सर्वे में न्यूज इंसाइडर के 15 रिपोर्टर्स ने सिर्फ 15 दिनों में 50,000 से भी ज्यादा लोगों का आंकड़ा तैयार करके आपके सामने लाया है, जिसमें आप देखें 63.5% लोगों ने ये जवाब दिया है कि आवाम इन दफात की बहाली चाहती है। वहीं चंद लोग यानी कि 36.5% ऐसे भी हैं जिन्हें इससे एतराज है कि खसूसी दफात की बहाली नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, मरकजी सरकार की तरफ से लिए गए 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ कई जगह एहतजाज हुए और कई जमातों ने इसे गैर आईनी ठहराया और उसी को देखते कश्मीरी लीडर ने एक नए फ्रंट की बुनियाद डाली, जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से मंजर-ए-आम पर आई। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा और अहम सवाल था कि जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। चौंका देने वाले नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। 63.5% लोग हमारे सर्वे के मुताबिक इन दफात की बहाली चाहते हैं और वहीं 36.3% लोग इस बात से मुत्तफिक नहीं है। चौथा अहम सवाल था कि जम्मू कश्मीर की जनता की नजर में सबसे मकबूल लीडर कौन है। हमने इसमें तमाम मकामी लीडरान के नाम ऑप्शंस के तौर पर दिए थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, रविंदर रैना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन और कांग्रेस जेके पीसीसी सदर विकार रसूल थे। आपकी स्क्रीन पर देखें जनता की राय, जिसमें सबसे मकबूल लीडर बीजेपी यूटी चीफ रविंदर रैना को लोगों ने बताया है और दूसरे नंबर पर अगर इन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला है। 40.6% रविंदर रैना के लिए लोगों की राय सामने आई है, वहीं 16.3 पर उमर अब्दुल्ला है। आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में पहली बार न्यूज इंसाइडर ने सबसे बड़ी सर्वे कराई, जिसमें 50,000 लोगों ने हिस्सा लिया और रविंदर रैना को मकबूल लीडर बनाया। लोगों की पसंद को आप देख सकते हैं कि भाजपा के चीफ रविंदर रैना मकबूल लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने ये राय दी है, जिसमें आंकड़े आपके सामने हैं। इस सर्वे को और दिलचस्प बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम से इसी से मिलते जुलते 2 और सवाल पूछे, जिन पर आवाम की राय जानना बहुत जरूरी था। हमारा सवाल था कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक और एडमायरेबल लीडर कौन है। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है।
इसमें आप देख सकते हैं कि फिर से लोगों ने 2 ही लीडरों के लिए हामी भरी है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट 41.8% रविंदर रैना को वोट मिले हैं। हमारा अगला सवाल था कि जम्मू कश्मीर की मकामी जमातों में से ऐसा कौन सा लीडर है जो अवाम की रहनुमाई के काबिल है, यानी कि जम्मू कश्मीर का अगला वजीर आला कौन हो सकता है, अवाम की राय इस पे क्या है। हैरानकुन नताइज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बात करें तो सबसे ज्यादा वोट रविंदर रैना और उसके बाद उमर अब्दुल्ला के हक में जा रहे हैं। 41.3% लोगों ने रविंदर रैना के लिए एतमाद जाहिर किया है और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला की बात करें तो 24.1% लोग आज भी उन्हें सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। और इसी के साथ अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उन्हें 6% लोगों ने वोट दिया है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों लीडरान की परसेंटेज भी मिलाई जाए तो ये 30.1% बनती है, जो कि रविंदर रैना के मध्य मुकाबिल नहीं है। ये आंकड़े हम अपने सर्वे के मुताबिक बता रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की आवाम की पहली पसंद भाजपा यूटी चीफ रविंदर रैना है, जिन्हें सीएम के तौर पर आवाम देखना चाहती है। ये 3 अहम सवाल थे जिनमें आपने देखा कि रविंदर रैना पे जम्मू कश्मीर के लोग भरोसा करते दिखाई दिए। इन तीनों सवालों के आंकड़े के बाद अगर तज्जिया किया जाए कि रविंदर रैना को क्यों जनता अपना रहनुमा, पॉपुलर, एक्टिव या एडमायरेबल लीडर मानती है, तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि रविंदर रैना अक्सर लोगों में दिखाई दिए जाते हैं। चाहे बात करें वादी कश्मीर की या जम्मू सूबे के तमाम इजला की, रविंदर रैना लोगों में जाकर उन्हें सुनते हैं। जिस तरह से देखा जाए कि वादी में टारगेट किलिंग हो या राजौरी के डांगरी में हुए सारेहा की बात की जाए या जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई भी गमी या खुशी हो, रविंदर रैना पहली सफ में दिखाई देने वाले वाहिद लीडर होते हैं। जब लोगों का एतमाद भी रविंदर रैना के लिए पुख्ता है। हमारा अगला सवाल था कि कौन सी नेशनल पार्टी है जिसे आप पसंद करते हैं, यानी कि जनता पसंद करती है, जिसमें हमने ऑप्शंस दिए थे बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जनता दल। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, जिसपे लोगों ने सबसे ज्यादा वोट किया है बीजेपी को और वहीं कांग्रेस के आंकड़े भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह कन्याकुमारी से शुरू की गई कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा भी हो सकती है, जिसे मुल्क भर से जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हिमायत हासिल हुई है। अगला सवाल हमारा था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आप जम्मू कश्मीर में पसंद करते हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कई नई जमातों ने जन्म लिया और जम्मू कश्मीर के कॉज के लिए फ्रंट लाइन पर आई और अवाम से दावे या वादे किए गए कि उनकी हक तलफी नहीं की जाएगी, तो ऐसे में चूंकि जम्मू कश्मीर में कसीर तादाद में सियासी जमातें हैं तो अवाम किसकी हिमायत करेगी। हमने ऑप्शंस के तौर पर जिन पार्टीज का नाम दिया था उनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी शामिल थी। हमारे इस ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया उन्होंने भाजपा के लिए अपना एतमाद जाहिर किया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये भी बीजेपी के मुकाबले में दिखाई दे रही है। जिस तरह से हमने पीछे अवाम से सवाल पूछे कि एज अ पर्सन, यानी कि जम्मू कश्मीर में मकबूल लीडर, एक्टिव, एनर्जेटिक या एडमायरेबल सियासतदान कौन है, और यही नहीं वजीर आजम के तौर पर लोग किसे पसंद करते हैं, उनमें रविंदर रैना ही आगे चल रहे थे। लेकिन जब हमने एक मखसूस पार्टी की बात की तो वहां भाजपा या रविंदर रैना नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के मुकाबले में खड़ी दिखाई दे रही है, जिससे वाज़ेह होता है कि एज अ पर्सन लोग रविंदर रैना को पसंद तो करते हैं, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो अवाम की पसंद एनसीपी है, जिससे ये लगता है कि भाजपा को अभी भी जरूरत है काम करने की और पार्टी को मजबूत बनाने की। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनिंदा सरकार नहीं है, तो ऐसे में लोगों की राय जानने के लिए हमने अपने इस ऑनलाइन सर्वे में पूछा कि क्या लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया से मुतमईन हैं या नहीं। तो आंकड़े देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 67.5% लोग एलजी इंतजामिया की तरफ नाराजगी जता रहे हैं कि वो इस इंतजामिया से खुश नहीं है। इसके साथ ही अगला सवाल हमने पूछा था कि लोगों के लिए कौन सी सरकार बेहतर है, चुनिंदा सरकार या फिर गवर्नर राज। आंकड़े देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 90.1% लोग चाहते हैं कि चुनिंदा सरकार हो,
क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद यूटी के लिए ऐसी पॉलिसीज मरकब की गई जिनसे अवाम को कोई खास फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। आए रोज मरकज की तरफ से नाफिज किए जा रहे नए नए कानून की मुखालफत में लोगों को सड़कों पर धरना देते हुए देखा जाता है, जिससे ये लगता है कि अवाम अब गवर्नर राज से तंग आ चुकी है और अपनी चुनी हुई सरकार चाहती है जिसमें जमहूरियत हो, जो अवाम के हित में हो। इसलिए सबसे ज्यादा आंकड़े इलेक्टेड गवर्नमेंट के हक में आए हैं। अगले सवाल में हमने सरकार की तरफ से लागू की गई स्कीम्स के बारे में लोगों की राय जानने की कोशिश की, तो लोग सरकार की स्कीम से कितना मुतमईन है या नहीं, ये सवाल था हमारा। तो इसमें मुस्बत आंकड़े आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें 57.6% लोग खुश हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जो भी सरकार की तरफ से स्कीम्स लागू की गई हैं, जिससे सही मायनों में आवाम का फायदा हुआ है, चाहे राशन को लेकर हो या हेल्थ कार्ड यानी कि आयुष्मान भारत स्कीम, जिससे गरीब लोगों को काफी फायदा हुआ है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करवा पाए हैं। हमारा अगला सवाल था कि क्या जम्मू कश्मीर की आवाम मरकजी हुकूमत से खुश है या नहीं। इसमें जो हमें आंकड़े मिले वो बराबर के आंकड़े हैं, जिसमें 50.3% लोग इससे मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और 49.7% लोग नाखुश हैं। ये इसलिए भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी कई सारी स्कीम्स लाई गई जिन्हें रोल बैक करने का बार बार मुतालबा किया गया है और आए दिन लोग सड़कों पर एहतजाज करते दिखाई देते हैं, चाहे वो नौकरियों के लिए हो, इलेक्शंस के लिए हो या बाकी कानून के खिलाफ। तो तभी ऐसा मुमकिन हुआ है कि बराबर के आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जो मुल्क के कदावर लीडरों में से एक हैं, जो एक वक्त में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मंसूब थे और अचानक अपने बरसों की खिदमत को बुलाकर पार्टी से दस्तबरदार हो गए और जम्मू कश्मीर में आकर एक नई मकामी जमात की बुनियाद डाल ली। ऐसे में हमने आवाम से उनके इस फैसले को गलत या सही की राय मांगी, तो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसमें इस फैसले को सही करार देने वाले 58.5% लोग हैं, जबकि 41.5% लोगों ने इसे गलत करार दिया है। कुछ अर्से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत दी थी कि इन सब को एकजुट होकर जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक और इनके कॉज के लिए काम करना चाहिए। तो ऐसे में हमने अवाम की राय जानने की कोशिश की थी, जिसमें पूछा था कि क्या आइंदा इलेक्शंस में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन मिलकर इंतखाबात में लड़ेगी। तो उसके आंकड़े कुछ यूं हैं, 52.5% लोगों ने सहमति जाहिर की है, जबकि 47.5% लोग इससे मुत्तफिक नहीं हैं। हमारा आखिरी बड़ा और अहम सवाल, जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्हें भाजपा की ए या बी टीम कहा जाता है। ऐसे में हमने आवाम से ये सवाल पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस अगली सरकार बनने में कोई किरदार अदा कर सकती है या नहीं। क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी पर लगातार ये इल्जाम आयद किए जाते हैं कि भाजपा ने इन पार्टीज को जम्मू कश्मीर में वोट काटने के लिए प्लान किया है। तो ऐसे में अवाम की राय जब हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने इससे सिरे से नाकार दिया है। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। ये थे हमारे 15 बड़े और अहम सवाल, जिसमें बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर की आवाम ने हिस्सा लिया। लोगों का वर्डिक्ट इस ऑनलाइन इलेक्शन सर्वे में हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की है कि लोगों को क्या चाहिए, किस तरह की सियासत की आवाम तलबगार है। ये सर्वे यही नहीं खत्म हुआ, आज हमने सिर्फ आपको लोगों से पूछे गए सवालों के जवाब दिखाए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे आगे भी, लेकिन आज नहीं, क्योंकि वक्त की किल्लत इस बात की इजाजत नहीं दे रही। जल्द ही मिलते हैं कुछ खसूसी मेहमानों के साथ और बात करेंगे इस सर्वे के मजीद अहम और बड़े पहलुओं पर। तब तक आप देखते हैं न्यूज़ इंसाइडर 24/7। जल्द होती है मुलाकात। अल्लाह निगहबान।